नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। हमारी हिंदी में संधि चल रही थी, हमने स्वर और व्यंजन संधि को कर लिया। अब मैं इस वीडियो में विसर्ग संधि को जानेंगे पूरी ट्रिक और उदाहरणों के साथ। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हमारी क्या है, विसर्ग संधि है। देखो विसर्ग का मारक देखो आप ऐसे होता है, जो मैंने ये लगा रखे हैं ना, ये विसर्ग का मारक है। इसका उच्चारण है वो है के साथ किया जाता है, ठीक है। तो विसर्ग संधि की आप परिभाषा देखो। परिभाषा में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब आगे देखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, विसर्ग का ओ हो जाना। जो ये विसर्ग जो होता है उसका ओ में परिवर्तन हो जाना, ओ में बदल जाना। वो कैसे होगा, देखो यदि विसर्ग से पहले कोई ऐसे विसर्ग दे दे, उससे पहले अ और बाद में अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ग, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया अभी वर्ग क्या चीज़ है। हमारे जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 5 वर्गों में बंटे हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी यदि विसर्ग के पहले और बाद में अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन अथवा है हो तो विसर्ग का ओ हो जाना। ये अगर विसर्ग के बाद आते हैं तो विसर्ग किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। आगे देखो कैसे बदलता है। यहाँ देखो ये है विसर्ग, उससे पहले बताया ए हो या उसके बाद प्लस में तीसरा, चौथा, पांचवा यंतस्थ व्यंजन या रेलव या फिर है आए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ओ में। बाकी जो ऊपर दे रखा है वो सेम नीचे आएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, तपोवल। क्या लिया है, तपोवल, यानी तपहवल। क्या लिया है, तपहवल। तो देखो विसर्ग आया है और विसर्ग से पहले पै में क्या है, और विसर्ग और प्लस में क्या है, मैंने बोला भी तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ या है आए तो वह आया है। तो वह कौन सा वर्ण है, तीसरा है, वह है यानी पै फ वह तीसरा वर्ण है। तो वह आया है और विसर्ग प्लस में वह, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, इस वह की वजह से विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। इधर फिर देखो क्या बच्चा, प्लस में बचा तप, यानी विसर्ग इसमें से निकल गया तो पै आधा हो गया, ऊपर जो लिखा है वो बल नीचे लिया हो। अब इसका मिलान करो, तप लिखो आप तय, फिर ये ओ इस पै को क्या करेगा, पहले पूरा करेगा फिर अपनी मात्रा की सहायता देगा, तो तपो बल क्या बन गया, तपोबल। इस प्रकार आपको याद रखना है। लेकिन नोट में एक बात आपको ध्यान में रखनी है, विसर्ग आए और विसर्ग के तुरंत बाद अगर अघोष आ जाए, क्या आ जाए, अघोष। जैसे पहले मैंने आपको बताया अभी विसर्ग आए और प्लस में तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन या है आ जाए तो विसर्ग है वो किस में, ओ में बदल जाता है। लेकिन अगर विसर्ग आए और तुरंत बाद अगर अघोष आए तो विसर्ग किसी में नहीं बदलेगा, वैसा का वैसा संधि विच्छेद में वैसा का वैसा आएगा, ठीक है। तो देखो विसर्ग के बाद क्या आया, क आया है, और क किस में आता है, अघोष में आता है। यानी वर्ग के जो पहले पहले जो वर्ण होते हैं वो किस में आते हैं, अघोष में आते हैं।
तो आपको याद रखना है विसर्ग के अगर तुरंत बाद ए घोष वर्ण कोई आता है तो विसर्ग विसर्ग ही रहेगा, किसी प्रकार से विसर्ग में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, रजय प्लस कण। तो इसका आप बनाओगे तो रजो कण नहीं कर सकते, रजय कण ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार आप देखो रजय पल प्लस गुण। तो अब गुण क्या है, गय क्या है, गय स घोष है, गय स घोष है। अगर विसर्ग के तुरंत बाद स घोष आए तो ही विसर्ग ओ में चेंज होगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, या ए घोष आएगा तो विसर्ग विसर्ग ही रह जाएगा। तो इसमें क्या आया है, विसर्ग के बाद ग आया है, क्या आया है, गय आया है। तो आपको ध्यान में रखना है गय कैसा है, गय स घोष है या घोष है, इसलिए विसर्ग किस में बदल गया, ओ में बदल गया। तो क्या बन गया, रजय गुण का रजोगुण हो गया। ठीक है, नियम नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। नियम नंबर 2 में आप देखो विसर्ग का रे हो जाना, यानी कोई विसर्ग दिया हुआ हो शब्द में उसका रे में बदल जाना। किस नियम किस कंडीशन में बदलेगा, देखो यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर, ए या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, यानी कोई दूसरा कोई भी हो सकता है, ए आ को छोड़ दो, छोटी ई बड़ी ई ऊ ए ऐ कोई भी हो सकता है, ए आ को छोड़कर दूसरा स्वर हो और बाद में आ ऊ बड़ा ऊ या तीसरा चौथा पांचवा या यंतस्थ व्यंजन में से कोई हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। आपको ये परिभाषा ध्यान में रखनी है, अच्छे से याद करनी है। यदि विसर्ग से पहले ए आ उसको छोड़कर कोई दूसरा स्वर और बाद में ए आ ऊ या तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ व्यंजन में से कोई आए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। देखो आगे ये मैंने लिखा है बना के, सूत्र आप ध्यान रखना। ए आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और प्लस में विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और फिर विसर्ग हो और फिर प्लस में अगर आ छोटा ऊ बड़ा ऊ तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ इनमें से कोई हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग है वो रे में बदल जाएगा। बाकी जो आगे पीछे दे रखा है वो सेम नीचे आ जाएगा। अब देखो कैसे, यहाँ दे रखा है नी प्लस धन, तो नी प्लस धन, तो नी क्या है, मैंने बोला है अभी ए आ को छोड़कर विसर्ग से पहले अगर ए आए तो उसको छोड़कर और बाद में तीसरा चौथा या अंतस्थ व्यंजन आए तो विसर्ग है वो किस में, रे में बदलता है। तो देखो यहाँ क्या आई है, ई आई है, छोटी ई और यहाँ है ध। तो जब छोटी ई और ध मिले तो विसर्ग को किस में बदल दिया, रे में बदल दिया। किस में, रे में बदल दिया। अब देखो विसर्ग तो रे में चेंज हो गया, ऊपर बच्चा नी को नीचे लेके आओ, ऊपर बच्चा धन धन, अब इसको इसका मिलान करो। देखो तो नी प्लस रे आधा है, लेकिन रे की तुरंत बाद ध व्यंजन आया है, अगर कोई स्वर होता तो रे पूरा हो जाता। अब क्या आएगा, ये रे इस ध के कंधे पर आ जाएगा। ठीक है, तो निर्धन हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखो इसी प्रकार दूसरा शब्द नी प्लस आशा, नी प्लस आशा। तो नी क्या है, यानी ए आ को छोड़कर विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर तो ई आया है और फिर उसके बाद आ ऊ या तीसरा चौथा यंतस्थ व्यंजन कोई आए तो क्या आया है, ई के बाद में आ आया है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। तो रे आधा हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे नी को उतारो और इधर क्या है आशा, तो देखो क्या बन गया, निराशा। इस प्रकार आपको याद रखना है ये नियम। और भी आप उदाहरण देख सकते हो, धू प्लस जन, धू प्लस यानी दू यानी ऊ आया है, मैंने आपको पहले ही परिभाषा में बता दिया कि ए आ को छोड़कर कोई भी अगर विसर्ग से पहले स्वर आता है और बाद में तीसरा चौथा या अंतस्थ व्यंजन या ए आता है तो विसर्ग किस में बदल जाता है, रे में बदल जाता है। तो देखो विसर्ग से पहले ऊ आया है और इधर जय है, तीसरा वर्ण है जय, तो ऊ और जय
यानी विसर्ग किस में बदल गया, र में बदल गया। किस में बदल गया, र में। तो यहाँ लिखो र, और आगे क्या लिखा हुआ है, दू, तो दू को नीचे लाओ, और इधर क्या बच्चा, जन, तो जन को लेके आओ नीचे। क्या बन गया, जब इसका मिलान करेंगे तो दू प्लस में र आता है, और जय इसके तुरंत बाद व्यंजन आया है। अगर स्वर आता तो र को पूरा करता, र को सहायता देता, लेकिन अब क्या होगा, अपने कंधे पे बिठाएगा, यानी तो क्या बन जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार नियम नंबर 3 देखो, विसर्ग का श हो जाना। कैसा श, तालु वाला श हो जाना, ठीक है। विसर्ग का तालु वाला श हो जाना। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में विसर्ग से पहले कोई स्वर दे दिया जाए, ऐसे विसर्ग लगा दिया जाए, उससे पहले कोई स्वर आ जाए और बाद में आए च या छ, बाद में क्या आए, च या छ आए, तो या फिर स हो, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, इस तालु वाले श में बदल जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, ये विसर्ग दे रखा है, ठीक है, उससे पहले आया है स्वर और बाद में क्या आया है, मैंने बताया, यानी विसर्ग आए, विसर्ग से पहले कोई स्वर आए, तो विसर्ग, ये देखो विसर्ग है, और उससे पहले कोई स्वर में स्वर है, और बाद में अगर च छ स, इन तीनों में से कोई आता है, तो ये स्वर और च के साथ मिलेगा तो इस स का निर्माण होगा। ये स्वर अगर छ के साथ मिलेगा तो इस स का निर्माण होगा। इसी प्रकार ये स्वर और स मिलेंगे तो स का निर्माण होगा। कैसे देखो, नी प्लस छल, नी प्लस छल, तो नी क्या है, स्वर है, छोटी ई आई है, और तुरंत बाद क्या है, विसर्ग आया है, और फिर मैंने बताया कि विसर्ग के तुरंत बाद च छ स में से कोई आए तो वो किस में बदल जाता है, तालु वाले श में बदल जाता है, ठीक है। तो देखो नी की वजह से नी प्लस ये स इसमें बदल गया, और ऊपर छल था नीचे ले आओ, तो क्या हो गया, ये आता है स। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ध्यान देखना है, ध्यान से देखो, नी और स आता है, तो आगे क्या है, व्यंजन आया है तो इसको पूरा नहीं करना है। अगर स्वर होता है तो ये पूरा हो जाता, तो अब इसको लिखना है आधा, और क्या लिखना है, छल, निश्चल हो जाएगा। तो एक बात इसमें आपको याद में रखनी, ध्यान में रखनी है, च छ किससे बोले जाते हैं, च छ तालु, तो स गोल, जो ये स है ये किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, ठीक है। तो जो तालु श से उच्चारित किया जाएगा उसके प्लस विसर्ग के प्लस में च छ आएगा, तो उसको क्या करना है, श बनाना है, ठीक है। अब देखो आगे नियम, और विसर्ग का श हो जाना, कौन सा श, मूर्धा श, यानी मूर्धन्य श हो जाना। यदि विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प में से कोई वर्ण विसर्ग, कोई वर्ण हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, मूर्धा श में बदल जाएगा, ठीक है, मूर्धन्य वाले श में बदल जाएगा। किस आधार पर, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और बाद में क ख ट ठ प फ आए, तो यह स किस में बदल जाएगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, मूर्धा स में बदल जाएगा। देखो कैसे, ये यहाँ पे दे रखा है विसर्ग, ठीक है, और विसर्ग से पहले छोटी ई या ऊ में से कोई आए, उसके बाद क ख ट ढ प फ आए, तो आपको ध्यान रखना है विसर्ग मूर्धा स में बदल जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो भी, ट वाली लाइन है वो किससे बोली जाती है, तो इसके साथ जो स आएगा वो विसर्ग के साथ जो आएगा तो स को किस में बदलेगा, विसर्ग को किस में बदलेगा, मूर्धा स में बदलेगा। तो देखो आगे क्या लिखा है, नी प्लस फल, तो विसर्ग के आगे क्या आया है, छोटी ई आई है, और प्लस में विसर्ग आया है, और बाद में क्या है, फ आया है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, मूर्धा स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मूर्धा स में। तो नी प्लस स प्लस फल क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। आगे है स, दंते से,
विसर्ग का स में हो जाना यानी दंत्य से में हो जाना। विसर्ग के बाद यदि त थ या स हो तो अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये त थ किससे बोले जाते हैं? त थ द धन, ये दांत से बोले जाते हैं ना। अगर ये विसर्ग के साथ आते हैं त थ द, तो कौन से स का निर्माण करेंगे? दंत्य स का निर्माण करेंगे। अगर च छ आएंगे तो कौन से स का निर्माण करेंगे? तालु स का, क्यों? वो तालु से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान सेम होता है। त थ अगर दंत्य से बोले जाते हैं तो स का निर्माण दंत्य वाले स का निर्माण करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि विसर्ग का स हो जाना। विसर्ग के बाद यदि त थ या स हो तो विसर्ग किस में हो जाएगा? स में हो जाएगा। जैसे विसर्ग दे दिया और प्लस में आ गया त थ और स, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? दंत्य स में बदल जाएगा। इस प्रकार नी प्लस तेज, तो नी प्लस तेज तो क्या हो गया? तय आया है और विसर्ग किस में बदलेगा? अब स में बदलेगा। तो नी प्लस स प्लस तेज तो क्या हो जाएगा? ये आधा स है। जब इस वाक्य को पूरे को हम मिलाएंगे, जोड़ेंगे इस शब्द को, तो आधा स है ये। तो इसको पूरा करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास स्वर नहीं है, तुरंत बाद तय आया है, व्यंजन है, इसलिए इसको पूरा नहीं करेगा। तो आप लिखोगे तो नी निस्तेज लिखोगे, ठीक है। अब जो हमने नियम देखे उसमें विसर्ग क्या कर रहा था? कभी ओ में बदल रहा था, कभी र में बदल रहा था, कभी दंत्य स में, कभी मूर्धन्य स में, कभी तालु वाले स में। लेकिन अब जो नियम हम पढ़ेंगे उसमें क्या है, ध्यान दो, यानी विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग लोप यानी गायब हो जाता है, इसमें विसर्ग दिखाई नहीं देता है। कैसे, किस कंडीशन में, ये आप ध्यान दें। विसर्ग के बाद क्या है? विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। उसके पहले का स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अब देखो कोई विसर्ग है, ये विसर्ग दे दिया, ठीक है, उसके तुरंत बाद संधि विच्छेद में अगर र आ रहा है और उससे पहले कोई छोटा यानी लघु स्वर है, ठीक है, तो क्या होगा? ये जब हम इस वाक्य को बढ़ाएंगे तो लघु स्वर तो दीर्घ स्वर में चेंज हो जाएगा और ये विसर्ग लुप्त हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ मैंने दे रखा है, ये देखो, ये है विसर्ग और इसके तुरंत बाद आया है, तुरंत बाद आया रे और उससे पहले लघु स्वर है, तो लघु स्वर किस में बदल जाएगा? दीर्घ स्वर में बदल जाएगा और विसर्ग क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। बाकी जो बच्चा वो सेम आ जाएगा। तो देखो यहाँ देखो आप, नी प्लस रस, नी प्लस रस, तो नी क्या है? नी लघु स्वर है और उसके तुरंत बाद क्या आया? विसर्ग आया है और प्लस में विसर्ग के क्या आया? र आया है। तो विसर्ग के प्लस में अगर र आता है तो विसर्ग क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग का तो हो जाएगा लोप है और जो नी यानी लघु स्वर है वो किस में बदल जाएगा? दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। तो नी बड़ी आ जाएगी और प्लस में रस आएगा, तो क्या बन जाएगा? नीरस, क्या बन जाएगा? नीरस बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो, ये दे रखा है नी प्लस रोग, तो अब विसर्ग के प्लस में तुरंत बाद क्या आया? रे आया है। तो विसर्ग के तुरंत बाद अगर रे आता है तो विसर्ग क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। देखो आप, नी प्लस रोग यानी विसर्ग के तुरंत बाद क्या आया है? रे आया है। और मैंने आपको बताया है अगर विसर्ग के तुरंत बाद रे दिखाई दे तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और जो लघु स्वर दिया होता है वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है, तो ये नी किस में बदल जाएगा? ये नी बड़ी हो जाएगी और विसर्ग का लोप हो जाएगा। प्लस में ऊपर रोग दे रखा है वो नीचे ले आओ तो क्या बन जाएगा? निरोग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ये ध्यान में रखना है। बस आज हमारी संधि है वो कंप्लीट हो गई। मैंने मेरे हिसाब से पढ़ाने का प्रयास किया है। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को
पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।